इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 32 आयत में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों में गिर कर उससे कहा, ऐ गुलाम, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यानी मरियम का पक्का यकीन, पक्का भरोसा, पक्का ईमान किस पे है? यीशु मसीह पे। उसे पता था कि अगर गुलाम यहाँ मौजूद होता तो मेरा भाई कभी मर नहीं सकता था। उसका ईमान था कि ये वो मसीहा है, ये वो शाफी है, ये वो खुदावंद है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो मेरे भाई को जिंदा कर सकता है। इसलिए वो उसके कदमों पर गिर गई। उसने अपना सारा उसके आगे खाली कर दिया, अपने आप को सबमिट कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, यानी झुक गई, गिर गई। जब यीशु ने देखा कि वो उसके कदमों पे गिर गई है, उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया, तो यीशु ने बुलंद आवाज से कहा कि ऐ लाजर निकला। लाजर जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएं। तो मैं बात ये कर रही थी कि मरियम का पक्का भरोसा, पक्का ईमान, पुख्ता यकीन किस पे था? खुदावंद पे था। खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर गिर गई। उसने अपना आप उसको दे दिया। उससे कहा कि यही मौत करेगा। आपको पता होगा कि बाइबल में और भी बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिनमें जो यीशु मसीह के कदमों पर गिर गए और उन्होंने अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया और अपनी जिंदगी में मौत पाए। आपको याद होगा कि मरियम की तरह यार यीशु के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि ऐ खुदावंद मेरी बेटी को शिफा दे दे। लेकिन उसके नौकरों ने आके क्या कहा कि क्या कह रहा, तेरी बेटी तो मर चुकी है। वो उसके कदमों में गिर गया। वो उसके कदमों में उसने अपने आप को खाली कर दिया, अपना आप सब कुछ दे दिया, अपना भरोसा, अपना ईमान उसी पे डाल दिया। आप देखें, जो ही उसके कदमों पे गिर गया तो यायर की बेटी जो है वो जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाए। मौत का यीशु मसीह आता है मेरे लिए, उसके लिए तालियां बजाए। आपको सबको याद होगा कि 12 बरस से जिस औरत को खून जारी था, तबीबों के हाथों मारा दोना लटा चुकी थी, कहीं से शिफा नहीं मिलती थी। जो ही उसने सुना कि यीशु भीड़ में से होकर जा रहा है, उसने ना अपनी शान देखी, ना अपनी जात को देखा, ना अपने आप को देखा, ना औरत जात को देखा कि मैं औरत हूं कैसे जाऊंगी। वो भीड़ को चीरती, भीड़ को धक्का पेल करती हुई जाके यीशु के कदमों में गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। जो ही उसने यीशु मसीह को छुआ, उसका खून बहना बंद हो गया। हालेलुया। फिर एक और कहानी आप देखते हैं, एक और मौत आप देखते हैं 10 कोढ़ियों के बारे में। 10 कोढ़ियों के बारे में लिखा है कि यीशु के पास आए और यीशु ने उनको शिफा दी और यीशु ने कहा जाके अपने तही काहिनों को दिखाओ। और वो सारे चले गए, सारे शिफा पाकर आए, लेकिन एक वापस आ गया। 10 ने शिफा पाई थी, 9 चले गए, एक वापस आया, आके यीशु के कदमों में गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि वो बेवफा नहीं था, उसे सिर्फ जिस्म की शिफा नहीं चाहिए थी, बाकी तो जिस्म की शिफा लेकर चले गए। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले रोते चलाते हैं, कहते हैं वावेला करते हैं, ऐ खुदाम हमें छुड़ा ले, ऐ खुदाम बीमारी को दूर कर दे। जो ही शिफा मिलती है तो फिर तू कौन थे मैं कौन। लेकिन ये शख्स अकेला 9 को छोड़ के यीशु के चरणों में आके गिर गया और जो ही वो गिरा और शिफा तो पहले पा चुका था और उसने अपनी जिंदगी के लिए, हमेशा की निजात के लिए यीशु के कदमों में गिर गया कि ऐ खुदा मुझे इसीलिए आया ना क्योंकि वो जानता था कि यही वो खुदावंद है जो राह, हक और जिंदगी है और जो जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक और वाकया जो यीशु के कदमों में गिर गया और वो है एक दौलतमंद शख्स। जब दौलतमंद शख्स जो है वो यीशु के पास आकर कहता है, ऐ नेक उस्ताद के मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु मसीह के पास आया, कदमों में गिर गया, अपना आप खाली कर दिया, दौलतमंद है, उसे किसी की परवाह नहीं, वो अपनी जीवन पाना चाहता है, अपनी जिंदगी पाना चाहता है। आपको भी कहना चाहती है, जो ही आप यीशु के कदमों में गिरेंगे आपकी जिंदगी के मौजा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। आप सबको पता होगा सूर और सईदा की कनानी औरत के बारे में। कलाम में लिखा है सूर और सईदा की कनानी औरत
चाहती है वो हो जाएगा। जो ही अपने घर गई तो देखा बेटी बिल्कुल शफा पा चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो शफा पाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो शफा पाना चाहते हैं? हमेशा यीशु के आगे झुका करें, हमेशा यीशु मसीह के आगे आया करें कि खुदाम तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं अपना आप तेरे आगे खाली करती हूँ, मैं अपना आप तुझे सौंपता हूँ। आप देखें जूही, आप यीशु मसीह के पास आएंगे, हर किस्म की बीमारी चली जाएगी, हर किस्म के रोग दूर हो जाएंगे, टूटे रिश्ते बहाल हो जाएंगे, हर किस्म की मुश्किलात चली जाएंगी, रुपए पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। किसी के पास जाने की बजाय यीशु के कदमों में झुक जाए, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो नामुमकिनात का खुदावंद है, वो हमें मुश्किलात खुदावंद है, वो अपने लोगों से प्यार करता है। जो ही आप खुदावंद के चरणों में आ जाएंगे, खुदावंद आपको हरियाली अता कर देगा, खुदावंद आपको जिंदगी अता कर देगा, खुदावंद आपकी जिंदगी में मौसा कर देगा, खुदावंद आपको सुकून वाला बना देगा। आपके घर में हर तरफ हरियाली होगी, आपके घर में शादमानी होगी, आपके टेबल पर, आपके दस्तरखान पर आपके बच्चे का दावत तनात रख की मानित होंगे, कभी किसी चीज की कमी ना आएगी। लेकिन शर्त यह है कि यीशु के चरणों में झुके, यीशु के कदमों में गिर जाए, यीशु के कदमों में आके अपने आप को खाली कर दे कि खुदाम तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। घुटने टेकना शर्म की बात नहीं। आजकल सोसाइटी से हम कंफर्ट फील करते हैं या फिर के दुआ करनी, मैं ये नहीं कहती है बुरी बात है, मैंने ये नहीं कहा बैठ के दुआ करना बुरी बात, मैं ये नहीं कह रही फिर के दुआ करना बुरी बात है। लेकिन कभी दिन में एक दफा ऐसा भी किया करें कि घुटनों के बल हो जाए, घुटनों के बल हो के खुदाम को दुआ करें कि खुदाम मैं इंतसारी से तेरे पास आई, आजजी से तेरे पास आया हूँ, हलीमी से तेरे पास आई हूँ, मैं अपना दिल तेरे आगे खोलता हूँ, आप मुझे बरकत दे, आप मुझे बरकत दे। दाऊद यही तो करता था, इसलिए तो लिखा है कि आओ हम झुके और उसे सजदा करें, क्योंकि वो सजदा करे और अपने खालिक खुदा के हुजूर घुटने टेके, घुटने टेके, घुटनों के बल हो जाया करें, या ना शर्माया करें। अगर खुदा का पाक रूह आपको कहता है या आपका दिल आपको बेकरार करता है कि यहाँ आगे आके घुटनों के बालों के दुआ करें, तो शर्म को बुलाए ताक रख के झुक जाया करिए खुदा की हजूरी में, क्योंकि खुदा भला है और उसकी शफकत अबदी है। आई जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए।